डिग्री, तो 82.5 डिग्री को अगर हम 4 से गुना कर दें तो यह आ जाएगा आपको 330। अब यह हम भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। अभी तो देखे ग्लोब में देखे, अक्षांश रेखा को देखे, देशांतर रेखा को देखे, उसी को भी यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यह देखेंगे कि यह जो गिरी हुई लाइन है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला गया, इसी को क्या बोले थे? भूमध्य रेखा। इसी को बोला गया था विषुवत रेखा। अब यहां एक तरफ देखे थे कि इसको बोला गया था ध्रुव और इसी को बोला गया था उत्तरी गोलार्ध। कहां पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि हमको पढ़ना है भारत की स्थिति, तो नीचे क्या होगा? बनाए नहीं है जगह के कारण, लेकिन नीचे क्या आएगा आपका? दक्षिणी गोलार्ध। अब जो यहाँ 2 रेखा की हम चर्चा किए थे, एक तो अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। तो सबसे पहला जो है, चूंकि भारत की पढ़ेंगे तो भारत की हम बात करेंगे, तो यहां से इसको हम घेर देंगे। सबसे पहला ये कौन सी रेखा? ये मान के चले 0 डिग्री हो गया। ये कौन सी हो गई? देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा के बारे में पढ़े थे कि 2 ध्रुवों को उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को। और उसके बाद हम पढ़े थे इसके बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में, कि भूमध्य रेखा के समांतर जो है पूर्व से पश्चिम की तरह खींची गई काल्पनिक रेखा। तो इसमें जो देखेंगे कि रेखा खींचते हुए, इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे डिग्री बनाते गए थे 1 2, चूंकि भारत की स्थिति यहां देखना है, तो भारत है कहां पे? इसके लिए तो भारत की दक्षिणी छोर को हम छू दिए, भारत की दक्षिणी छोर। और ये घिसते घिसते कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ। ये तो इसको हम घेरेंगे। तो घेरेंगे तो कैसे? सबसे पहले तो यहां से देखते आए, उसके बाद जो है ऊपरी सीमा को लेते हैं। ऊपरी सीमा को देखेंगे, ये जो है यही अक्षांश रेखा है। ये थोड़ा मैप जो है, ये जो है ऊपर है और ये नीचे है। मैप थोड़ा गड़बड़ है, सिर्फ समझने के लिए यह मैप बना हुआ है। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक जो है और रेखा की बात करेंगे। और इसके बाद ऐसे ही सेम जो है इसमें देखें कि अक्षांशीय रेखा है और एक देशांतरीय रेखा जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाती है, उसको देखेंगे। तो यहां से लेना शुरू करेंगे। नीचे का ग्राफ नहीं बनाए हैं, ये तो समझ गए होंगे क्या है। और इसी को घिसते हुए, इसको सटाते हुए एक चलेंगे। फिर एक जो हम लेंगे इसकी बाहरी सीमा, और ये नीचे फिर चला जाएगा ध्रुव पे। और उसके बाद एक जो है यहां से अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की, चूंकि हम भारत की स्थिति देख रहे हैं, ऐसे तो इसका ट्रिक जो है इंस्टाग्राम भी जो है, इंस्टाग्राम पर भी दिया हुआ है, विपिन सर के नाम चलता है। और टेलीग्राम ग्रुप में भी जो चेतना स्टडी के नाम से ही, फेसबुक पेज भी चेतना स्टडी, उस पर भी डाला हुआ है जो ट्रिक दिया हुआ है याद करने के लिए। उसके सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे कि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं 2 चीज। एक तो देखेंगे कि सबसे निचली जो है
यह डिग्री का कोण, चूंकि इसका विस्तार, तो सबसे दक्षिणी बिंदु का विस्तार देखेंगे तो यह जो है 8 डिग्री, कन्याकुमारी हम पढ़े हुए हैं 4 मिनट। और ऊपरी जब बात करेंगे तो यह जो है 37 डिग्री 6 मिनट। और इसकी जब बात करेंगे तो यह है 97 डिग्री 25 मिनट। इसकी जब बात करेंगे तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट। यानी एक तो हो गया कि उत्तरी, जो इंदिरा कॉल देखे थे, उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट, इसको देखे थे। और उस समय हम पीछे वीडियो में पढ़ाए थे कि यह जो है मुख्य भूमि का है। मुख्य भूमि को अगर छोड़ द्वीप को भी हम जोड़ देते हैं तो तटीय सीमा रेखा की लंबाई जैसे कुल पढ़े थे 7516 किलोमीटर था। कितना? 7516 किलोमीटर पढ़े थे कुल लंबाई। और मुख्य भूमि का अगर देखेंगे तो यह पढ़े थे 6100 किलोमीटर। तो यह जो है दक्षिणतम बिंदु की बात जब करेंगे तो इसका जो देखेंगे वह इस रेखा पर यह जो है 6 डिग्री 4-5 मिनट। अब जो इसी की बात करते हैं कि चूंकि यह जो है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर है, तो इससे इसकी अगर दूरी की हम बात कर लें कि यह जो दक्षिणतम बिंदु की दूरी, तो यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर ये हो गया दक्षिणतम बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु के नाम के बारे में भी हम पढ़े थे कि इसी को जो है पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, यह जो है दक्षिणतम बिंदु है, उसी का नाम पढ़े थे। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को देखे थे। इसके बाद जो इसको देखे और इसके बाद जो देखे कि अब यह जो रेखा जो गुजर रही है एक अक्षांशी है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और ऊपर जो देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर पूर्व में देखते हैं तो यहां से एक जो रेखा खींची गई है, यह खींची गई है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह कितना है? 23.5 डिग्री। इसको ऊपर में लिख लेते हैं 7516 पूर्व किलोमीटर, और यह जो बताए थे 6100 किलोमीटर। यह जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहां से देखेंगे, चूंकि पढ़ाए कि बताए कि देशांतर रेखा जो वो समय की गणना करती है। समय का निर्धारण करने के लिए कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा की जब बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि एक रेखा जो है जीएमटी, जो समय का, भारत में समय का निर्धारण, वह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही जो है भारत मानक समय। यह बीचों बीच भारत को दो भाग में बांट रही, एक तो पश्चिमी भारत और एक पूर्वी भारत। इसको देखेंगे कैसे? तो एक देखेंगे कि 15 अगर इसमें 82.5 डिग्री में 15 जोड़ देते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट होगा, और 15 अगर घटा देते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट होगा। यानी यह जो है भारत को दो भागों में, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में बांट देती है। अब जो है इसी का नाम जो देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो एक तो देख लिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला गया था, उस पढ़ाए हुए हैं टाइम जीएमटी। अब जो है यहीं से समय, क्योंकि यहां से लंदन से समय का निर्धारण होता है, तो यह 82.5 डिग्री है। तो समय का निर्धारण कैसे? और पढ़ाए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है 4 मिनट का, यानी 1 डिग्री और 4 मिनट का क्या होता है? अंतर होता है। तो यहां पर अभी जो हम देखें 82.5 डिग्री, तो सबसे पहला देखेंगे क्या, यहां लिखते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह क्या करती है? भारत को दो भागों में बांट देती है। सबसे पहला
दूसरा देखें, इसी को क्या बोला गया है, भारत मानक समय रेखा। पीछे हम देखे हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना, 4 मिनट। यह कितना है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को अगर हम 4 से गुना कर दें तो यह आ जाएगा आपको 330 मिनट। यानी यह कितना हो गया, 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए जब हम समय घड़ी में सेट करते हैं तो उस समय कितना देते हैं, 5.5 घंटा जीएमटी हम सेट करते हैं। यहां से आगे कितना, 5.5 घंटा। अब उसके बाद जो आते हैं कि यह तो निकल गया 5.5 घंटा, ये तो हम देख लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि भारत की पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी गुजरात, इस दोनों के बीच की बात अगर करेंगे तो 30 डिग्री का अंतर आता है। 30 डिग्री का अंतर आता है। इसका मतलब क्या हो गया, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा में 30 डिग्री देशांतर का अंतर। इसका मतलब हो गया 30 गुने 4 बराबर 120, यानी 2 घंटा जो हो गया, 2 घंटा का अंदर, यानी कितना अंतर हो गया, 2 घंटा के, यानी सूर्योदय यहाँ होगा, उसके बाद 2 घंटा बाद कहाँ, गुजरात में सूर्योदय होगा। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि अगला पॉइंट को देखेंगे, यह जो है देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से जो काटती है, तो यह जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के, 5 राज्यों से। तो यहां देखेंगे हम जीएमटी, भारत मानक समय। यहां से भी क्वेश्चन आता है, भारत मानक समय कितने राज्यों से, यह 82.5 डिग्री जो है यह किससे गुजर रही है, यह पड़ता है आपको डायरेक्ट घुसती है यूपी में, उत्तर प्रदेश। यह पड़ता है नैनी, मिर्जापुर जिला। यह पड़ता है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद कहां, उत्तर प्रदेश। यह 5 राज्यों से। एक तो यह देखे, चूंकि यह पूछता है कहां, तो इसके लिए नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद। उसके बाद हम देखेंगे इसमें दूसरा राज्य की जब बात करेंगे तो यहां से घुसने के बाद, चूंकि यही जो है, यह रेखा जो है यह घुसती है, यही जीएमटी रेखा है। और इसके बाद जो यह घुसेगी कहां, उड़ीसा। इसके बाद आएगी यहां से उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया, उड़ीसा। तीसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद आ जाएगा चौथा छत्तीसगढ़, और 5वां जब देखेंगे आंध्र प्रदेश। इसको याद रखेंगे कौन कौन से, एक तो हो गया उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। और इसको याद करने के लिए हम याद करेंगे, जैसे यूयूएमसीए कोर्स होता है, यूयूएमसीए, एक तो यू से हो गया उत्तर प्रदेश, एक यू से हो गया आपका उड़ीसा, एम से हो गया मध्य प्रदेश, से हो गया छत्तीसगढ़, ए से हो गया आंध्र प्रदेश। यानी 5 राज्यों से पूछता है, अगर भारत मानक समय जो है जीएमटी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका मिड जो है सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो यही नैनी मिर्जापुर पड़ता है। किन किन राज्यों से, 5 राज्य से हो गया। इसका ट्रिक हम याद रखेंगे, यूयूएमसीए, यह जो है जीएमटी। और समय का निर्धारण यहाँ देखे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यहीं से जब हम बात करेंगे कि भारत किस गोलार्ध में है, तो एक तो देख रहे हैं कि यह 4। भारत का आकार की बात करेंगे तो भारत का आकार कैसा है, जब इसमें देखेंगे दोनों का अंतर निकालेंगे, इस दोनों का अंतर भी तो लगभग जो है लगभग 30 बराबर है। लेकिन जब दूरी की बात करेंगे तो दूरी जो है ध्रुवों पर घटती जाती है, जिसके कारण पढ़ेंगे इसका आकार जो है भारत का वो है चतुष्फलकीय। कौन सा,
चतुष्फलकीय, ये भी पूछा हुआ है, ये भी याद रखें, आकार चतुष्फलकीय। अब यहां से देखें कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसके बाद जो ज्योमेट्री के बाद हम देखेंगे इसमें कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में देखेंगे तो एक तो देखे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा जो है वो कर्क रेखा है, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटाएंगे। अब यहां देखते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा यही हो गया कि भारत को 2 भाग में उत्तरी और दक्षिणी भारत में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है यह किसको बोला गया है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखा। यह जो है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के समांतर ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची गई जो रेखा है, इसी को क्या बोला गया है, कर्क रेखा, जो भारत को 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। इसके बाद जो देखेंगे यह जो है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका भी ट्रिक जो है 8 राज्य का हम डाले हुए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। 8 राज्य का नाम फिर हम याद रखेंगे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। यहां से क्वेश्चन बहुत निकलता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहां पर ट्रिक तो याद है, मित्र राष्ट्र पर गमछा झाड़ वाला। इसके बाद हम इसको लिखेंगे। पहला जो गुजरती है यहां से एक तरफ से देखते चलेंगे। सबसे पहला आता है यहां गुजरात, और गुजरात के बाद जब देखेंगे सबसे छोटा जो है कम सीमा जो है वो बनाता है राजस्थान। राजस्थान के बाद जब देखेंगे कि उसके बाद जो आता है, एक हो गया राजस्थान के बाद जो हम देखेंगे उसके बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद जो है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहां पे आ गया। छत्तीसगढ़ के बाद देखेंगे झारखंड, और झारखंड के बाद देखेंगे त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह पूर्वी भारत की बात करेंगे, पूर्वी सीमा की। तो यहां पर 2 याद रखेंगे कि पूर्वी, पूर्वोत्तर राज्य। कर्क रेखा पर कौन से पूर्वोत्तर राज्य जो है मिलती है, तो कर्क रेखा पर कौन है, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यहां से भी एक क्वेश्चन निकलता है कि कौन से राज्य से कर्क रेखा पूर्वोत्तर राज्य से गुजरती है, तो एक त्रिपुरा और दूसरा हो गया मिजोरम। अब इसमें देखे 8 राज्य का नाम तो देखे, यही 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहां से एक प्रश्न आता है कि इन कर्क रेखा पर जो राज्य है उसके बगल में सटा हुआ शहर कौन कौन सा है, तो इसको भी देखेंगे। कर्क रेखा से सटे शहर, इसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे गुजरात पड़ता है, जहां गांधीनगर कहां पड़ता है, गुजरात में। सबसे पहला शहर को देखें गांधीनगर, और उसके बाद देखेंगे दूसरा अगरतला। ये सब जो है सटा हुआ यानी अलग है, इससे जो कर्क रेखा से अलग जो है शहर जो है वह है अगरतला। उसके बाद देखेंगे उज्जैन, उसके बाद देखेंगे रांची, उसके बाद देखेंगे भोपाल। इसमें जो एक क्वेश्चन आता है जो 5 जो है कितना सटा हुआ है, यह जो है 5 सटा हुआ है, इसको याद रखेंगे 5।
इसमें जो देखेंगे पूछता है कि सबसे जो है नजदीक कौन सा, राजधानी के बारे में पूछ देता है, कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी पड़ती है, किसकी राजधानी। तो एक जो यह रांची जो देखेंगे यह झारखंड की राजधानी है, जो ठीक बीचों बीच किस पे पड़ती है, कर्क रेखा पे। और दूसरा देखेंगे कि एक पूछता है कि कौन सी शहर जो है, कौन सी राजधानी सबसे कर्क रेखा के सबसे दूर पड़ती है। तो यह जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है यह सबसे दूर पड़ता है। कौन, राजस्थान राजधानी जयपुर। यहां से 2 क्वेश्चन निकलता है। एक तो यहां देखे कर्क रेखा से कितने राज्य, 8 राज्य गुजरती है। दूसरा यहां पर देखे कि उसके सटे हुए शहर का नाम, तो गांधीनगर, अगरतला, उज्जैन, रांची और अगला भोपाल। और यहां से 2 क्वेश्चन और आता है कि कौन से पर जो है, कौन सा राज्य जो कि कर्क रेखा और भारत मानक समय जीएमटी दोनों को टच करता है, कौन सा राज्य। तो यहां ये भी याद रखेंगे कि कौन सा राज्य दोनों को टच करता है, यहीं पे लिख देते हैं। 2 राज्य याद रखें, कौन सा राज्य, कर्क रेखा एवं जीएमटी को छूती है। का मतलब हो गया ये पॉइंट जो देखते हैं यहां पर पूछा गया है कौन सा, तो ये याद रखेंगे मध्य प्रदेश, और दूसरा जो है वह छत्तीसगढ़, दूसरा छत्तीसगढ़। तो ये भी याद रखेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है यह दोनों कर्क रेखा और जीएमटी दोनों पर पड़ती है। कौन सा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो अब यहां से एक बार आते हैं कि यह तो देख लिए कि 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है, जीएमटी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह इलाहाबाद से गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से। उसके बाद देखिए कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद देखिए कर्क रेखा से सटे कौन कौन से शहर हैं, तो गांधीनगर जो है, अगरतला, उज्जैन, रांची और भोपाल। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा शहर जो है, कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पे पड़ती है, तो वो झारखंड की राजधानी रांची है। दूसरा पड़ता है कौन सी राजधानी जो है कर्क रेखा के सबसे दूर पड़ती है, तो वह आपका जयपुर पड़ता है। राजस्थान की राजधानी जो है वह जयपुर पड़ता है। तो इस प्रकार हम इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा और भारत की स्थिति जो है, इसीलिए स्थिति को हम देखें कि यह जो देशांतरीय विस्तार और एक अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार निकाला और समय की गणना किस प्रकार की जाती है। इसमें पॉइंट का भी नाम याद रखेंगे कि यह जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट जिसको पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट बोला गया है, यहाँ देखें कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत मानक समय निर्धारित करती है और वही पढ़ते हैं इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इसको उत्तरी गोलार्ध, नीचे जो लिखेंगे उसको दक्षिणी गोलार्ध, इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध बोला जाता है। भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत जो है उत्तर पूर्व में, यहां देखते हैं इसी को उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत की सीमा किस गोलार्ध में है, पूर्वोत्तर गोलार्ध में, पूर्व और उत्तर गोलार्ध में है। तो इस प्रकार हम इसके बारे में चर्चा किए, इसको देखें। और अगला जो है वीडियो बनाएंगे वह बनेगा आपका सबसे पहला वीडियो, वह बनेगा क्षेत्रफल पर। उसमें हम क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। इसको नोट्स भी कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।